राहुल गांधी जी ने खोल के देश की जनता के सामने रख दी है। ये लोग वोट चोरी से जीतकर सत्ता के अंदर ये लोग बैठ गए। इस सरकार की मंशा देखिए, 5 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक इस सरकार की हिम्मत नहीं कि चुनाव करा दे और चुनाव पे रोक लगाने का काम कर रही है, जो सीधा संविधान और लोकतंत्र को चैलेंज करने का काम ये लोग कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी भरतपुर जिले के जिला प्रमुख का चुनाव पिछले 2.25 साल से नहीं करा पा रहे। ये जो आदमी सरपंच रहा हो वो सरपंचों की पीड़ा नहीं समझ रहा, वो पंचायती राज की पीड़ा नहीं समझ रहा, वो पंचायती राज के चुनाव को कुछ नहीं समझ रहा। और हालत ये है कि एसएफसी, टीएमसी, एफएफसी जितनी भी जो स्कीमें हैं इनका पैसा नहीं आया सरकार आने के बाद में। मेरी माताएं बहनें पत्रकार बन भैया सुनो, बाइट चल रही है आज सुनो, चरका बाद में देना ना आप थोड़ी देर। जो हालात पूरे देश के अंदर बाइट चल रही है, बाद में देते चरका। पूरे प्रदेश के अंदर बन चुके हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार केंद्र में है, वो लोग वोट चोरी करके सत्ता के अंदर आकर बैठे हुए, उनकी एक फाइल राहुल गांधी जी ने खोल के देश की जनता के सामने रख दी है। ये लोग वोट चोरी से जीतकर सत्ता के अंदर ये लोग बैठ गए। और दूसरी तरफ राजस्थान है जहां जबरदस्ती वोट ही नहीं डलवा रहे हैं और उसके नहीं डलवाकर अपने प्रशासक लगाकर अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर सत्ता का पूरा कब्जा करके बैठे ये लोग। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। संविधान के अंदर हर व्यक्ति को ताकत दी और उस संविधान के अंदर आज जिनको हम याद कर रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने 73वां और 74वां संशोधन किया कि एमपी और एमएलए के चुनाव की तरह ही पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव 5 साल के अंदर होने चाहिए। उपचुनाव 6 महीने के अंदर होने चाहिए। लेकिन आप देखिए, इस सरकार की मंशा देखिए, 5 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक इस सरकार की हिम्मत नहीं कि चुनाव करा दे और चुनाव पे रोक लगाने का काम कर रही है, जो सीधा संविधान और लोकतंत्र को चैलेंज करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, 6 महीने में उपचुनाव कराना भी जरूरी है। खुद मुख्यमंत्री जी भरतपुर जिले के जिला प्रमुख का चुनाव पिछले 2.25 साल से नहीं करा पा रहे। ये लोगों की हालत, क्या डूब के नहीं मर जाना चाहिए इन लोगों को जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, इस संविधान की वजह से बैठे हैं और संविधान ने जो उनको ताकत दी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और किसान को, मजदूर को जो राजनीति में आने का मौका मिलता है उसको रोकने का एक काम ये लोग कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने कहा कि जब दिल्ली से मैं पूरा पैसा भेजता हूं वो नहीं पहुंचता, बीच में वो पैसा कम कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उन्होंने डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने का काम किया। आज ये लोग कहते हैं हम डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे सोच तो राजीव गांधी जी की, ये स्थिति इन लोगों ने कर दी। और यही नहीं, न छात्र संघ का चुनाव करा पा रहे, कोई चुनाव ही नहीं करा पा रहे। सुनो, आप मत बनाओ और मुझे तो बना लेना। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, 1 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर जी हमारे बीच में मौजूद है, हमारे विधायक साथी मौजूद हैं। 1 तारीख से जब विधानसभा चलेगी तो पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव का मुद्दा भी हम बड़े जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे और इस सरकार को घुटनों के बल लेके आएंगे, इनकी मजबूरी बनाएंगे कि चुनाव करें। आज पंचायती राज के अंदर जिस प्रकार की अव्यवस्था इन लोगों ने फैला रखी, मैंने एक विधानसभा में बात भी की थी, आप सबको पता होगा।
नरेगा वाले की मुख्यमंत्री जी, आप जब सरपंच थे जब नरेगा नहीं थी, ये बात मैंने कही। तो जो आदमी सरपंच रहा हो वो सरपंचों की पीड़ा नहीं समझ रहा, वो पंचायती राज की पीड़ा नहीं समझ रहा, वो पंचायती राज के चुनाव को कुछ नहीं समझ रहा। और हालत ये है कि एसएफसी, टीएफसी, एफएफसी जितनी भी जो स्कीमें हैं, इनका पैसा नहीं आया सरकार आने के बाद में। एक तरफ तो कहता है सरपंचों को कि खूब काम कराओ, पैसा उड़ रहा है, पैसा उड़ रहा है, उनको लपकने वाला चाहिए। मैंने पूछा विधानसभा में कहाँ उड़ रहा है, बता तो दो। 1.5 साल से नरेगा का भुगतान नहीं कर पा रहे हो, नरेगा की मजदूरी नहीं मिल पा रही है, मेटीरियल का पैसा नहीं दे पा रहे हो, 2-2 साल हो गए आपको। तो ये बात अब चलने वाली नहीं है। इस सरकार की नाक में नकेल डालने का काम आप सब लोग करेंगे। मैं बधाई देता हूं और आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप इस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे, घर घर जाकर जो हस्ताक्षर करा के लाए हैं। निश्चित तौर पर जो गांधी जी, नेहरू जी ने इस देश के स्वराज का सपना देखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान देकर इस देश को मजबूत करने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी ने उस संविधान को आज तक अपने खून पसीने से सींचा, उसको राजीव गांधी जी की जयंती से बढ़कर कोई दिन हो नहीं सकता था। जो आपने चुना है इसकी आपको बधाई। निश्चित तौर पर आप इसमें कामयाब होंगे और सरकार को चुनाव और आपकी मांगों को मानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।